एक समय की बात है, एक घने हरे जंगल में एक खुशहाल और खिलखिलाते हुए खरगोश रवि रहता था। रवि अपनी मित्र भावना और नई जगहों की खोज करने के लिए जाना जाता था। एक सूर्यमय दिन, जब वो खेत में उछल रहा था, वो एक शानदार रंगीन पक्षी को एक डंक पर देखा। पक्षी का नाम था बेला, जिसकी नीली, हरी और सुनहरे रंग की ऊंचाई पर फैली थी। रवि बेला की सुंदरता से प्रभावित हो गया था और न जाने उसने इच्छापूर्ति से बातचीत शुरू कर दी। नमस्ते, आप बहुत प्यारी दिखती हैं। आपको इस जंगल के इस हिस्से में क्या ले आया है? रवि ने जिज्ञासा से पूछा। बेला मुस्कान में बोली, आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद, प्यारे रवि। मैं जंगल की खोज कर रही हूँ, अपना घोंसला ढूंढने के लिए। मुझे एक सुरक्षित और सुखद घर बनाना है। रवि उत्सुकता से उछलता हुआ बोला, मैं आपको अपने घोंसले के लिए सबसे उचित स्थान ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल के हर कोने में जानता हूँ। बेला रवि के प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार कर लिया। वे साथ में एक यात्रा पर निकले, जंगल के बीच उछलते और उड़ते हुए। रवि ने बेला को विभिन्न पेड़ों के पास ले जाया, उन्हें घोंसले के लिए सबसे मजबूत डालियों और सुरक्षित स्थानों की सलाह दी। जैसे जैसे वे खोजते रहे, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बेला को अपने घोंसले के लिए टहनियाँ और पत्तियां इकट्ठा करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसकी छोटी चोंच से ये काम करना मुश्किल था। रवि चुस्त और उपयोगी होने के कारण बेला के लिए सामग्री इकट्ठा करता था और वह उसे एक सुंदर घोंसला बुन डालती थी। इन यात्राओं के दौरान उनकी दोस्ती फल फूली। रवि और बेला घंटे बिताते थे, कहानियाँ, सपने और हंसी से भरी बातें बांटते थे। उन्होंने जाना कि उनमें कई सामान्य बातें हैं और वे अभिन्न हो गए हैं। एक दिन, जब वे गहरी बातचीत में मस्त थे, उन्होंने दूर से शिकारी के आने की आवाज सुनी। रवि तत्परता से खतरा का एहसास कर रहा था और बेला को चेतावनी दी। तेजी से, बेला, उड़ जाओ, शिकारी पास है। तुम्हारी पंख तुम्हें सुरक्षा के लिए ले जा सकते हैं। बेला अनिच्छुकता से अपने प्यारे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन रवि ने कहा, मुझे चिंता नहीं है, बेला। तुम्हारी सुरक्षा प्राथमिक है। अब जाओ। आपत्तिपूर्ण रूप से बेला आकाश में उड़ गई, रवि को पीछे छोड़कर। रवि चुस्त और चुस्त बनकर हंटर की चाल से बचते हुए घने जंगल की घास के नीचे छिपने का स्थान ढूंढ लिया। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए और बेला अपने वफादार दोस्त को भूल नहीं सकी। उसने सुरक्षित रूप से वापसी के लिए उसी मैदान में उड़ान भरी। उसकी खुशी का कोई आंतरिक निर्माण नहीं हो सका। वहाँ वह था, इंतजार कर रहा था, अपनी वापसी के लिए उसकी खुशी से प्यारी बेला का पता लगाने के लिए। वे खुशी से एक दूसरे से मिले, अपनी राहत और खुशी की व्यक्त करते हुए। रवि बोला, मुझे बहुत खुशी है, बेला, तुम सुरक्षित होने पर। हमारी मित्रता किसी भी खतरे से बड़ी है। उस दिन के बाद रवि और बेला अलग नहीं हुए, मिलकर जंगल की खोज में आगे बढ़े। जहाँ भी जाते, वहाँ खुशी और प्यार बिखेरते रहे। उनकी अद्भुत दोस्ती अन्यों को प्रेरित करती रही कि प्यार, निष्ठा और सच्ची मित्रता की शक्ति से ऊंचाई छू सकती है और कभी-कभी दोस्ती सबसे बड़ी चुनौतियों को भी जीत सकती है। और ऐसे ही खरगोश और पक्षी की कहानी जारी रही, प्यार, निष्ठा और सच्ची मित्रता की खूबसूरती से प्रेरित करते हुए।